आज भाई की बर्थडे भी है, छोटा सा सरप्राइज देंगे भाई को। गिर गया तो यही बर्थडे हो जानी है। इधर कहाँ जा रहा है? पापा के पास जाना है। 3, 2, 1 सरप्राइज। इतने लोग सवाल कर रहे थे हमसे कि आपने बेबी का ग्रैंड अकीका क्यों नहीं किया। हम में करेंगे ना जब घर आएगी। इंशाल्लाह वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी एक और भी रीजन है। पहले रौनक होती थी इस जगह पे, अब रौनक होती है इस जगह पे। जहाँ बच्ची वहाँ रौनक। हाय हाय हाय। लोग हमसे बहुत पूछ रहे थे कि आप लोग अपने वैसे बच्चों का इतना बड़े बड़े इवेंट करते हैं, तो अपनी बेटी का अकीका आपने ऐसे क्यों किया? रीजन क्या थी? वो ये थी ग्रैंड जो है, इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। आप सब भी परेशान होंगे कि री भाई आप कहाँ से इंट्रो कर रहे हैं, कौन सी जगह है? तो भाई इस टाइम मैं छत पे आया हूँ, ये चेक करें। ठीक है, छत पे आने की वजह ये है कि नीचे गई हुई है लाइट, तो मैंने कहा चलो आज जाते हैं छत पे, एज अ चेंज एक अच्छा सा इंट्रो करते हैं छत पे जाके रोशनी में। तो इसलिए मैं छत पे आया हुआ था। लेकिन भाईजान सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए अकीके वाले व्लॉग में, बहुत अच्छा लगा हमें आपके ये कमेंट्स देख के। लेकिन एक अच्छे कमेंट्स के साथ साथ एक क्वेश्चन भी था आप सबका कि अरे भाई आप लोगों ने नाविया का अकीका कितना ग्रैंड क्यों नहीं किया, इतना छोटा सा अकीका क्यों किया? हमने जो प्लान किया हुआ था वो एक ग्रैंड अकीका ही था, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। उसकी एक वजह थी, वो वजह मैं कब बताऊंगा जब मैं इकरा के पास जाऊंगा। इकरा और मैंने एक चीज डिसाइड की थी, वो क्या चीज थी आपको उसके लिए पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, आपने लाजमी देखना है। ये आप सबके लिए भी एक मैसेज है, ठीक है। और भाई आज जुम्मा भी है, तो भाई सबसे पहले जुम्मा मुबारक आपको। अभी जुम्मा पढ़ने निकलना है मैंने, ठीक है। और आज भाई की बर्थडे भी है, मैंने कहा जुम्मा पढ़ के जाएंगे, भाई के लिए केक लेके आएंगे, छोटा सा सरप्राइज देंगे भाई को। उसके बाद मैंने जाना है इकरा के पास, फिर जाके आपको सारी स्टोरी बताएंगे किस वजह से हमने नाविया का जो अकीका है वो ग्रैंड नहीं किया, और हमने छोटा सा सुन्नत के मुताबिक जो चीजें थी हमने वो की हैं। उसकी क्या वजह है वो जाके मैं इकरा की तरफ बताऊंगा। अभी चलते हैं, जाके जुम्मा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं, फिर भाई के लिए केक लेके आते हैं और भाई को सरप्राइज देते हैं। जाके नीचे देखते हैं कि भाई है भी कि नहीं है। लेट्स गो। ये चेक करो, छत का बुरा हाल हुआ हुआ है, यहाँ से वो पानी शानी आता है, सारा खराब हुआ हुआ है। ये सफाइयाँ करवानी है, बाजी घर में है नहीं, बाजी आएगी तो सफाइयाँ शुरू होंगी, ठीक है। अभी चलते हैं नीचे, आवाजें आ रही है जुहान साहब की, मेरे ख्याल से लाइट भी आ गई है। हाय हाय हाय, जाके देखते हैं भाई है कि नहीं है, फिर उसको सरप्राइज देंगे जुहान के साथ मिलके, भाभी के साथ मिलके। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही भाग गया भाभी। ये क्या है? इसको भाग क्यों जाता कैमरा देख के? है शर्माता है ये बच्ची है ये। यार भाई कभी तो शर्ट पहन ले यार, कभी तो शर्ट पहन ले, कसम तोड़ ले। क्या है, क्या शर्ट में क्या लगता तुझे है? क्या हो जाएगा? गर्मी कितनी है? तो गर्मी लाइट का भाई है। 2 मिनट हुए लाइट आए हुए। तो शिकार जी क्या हाल है आपका? एटीट्यूड बॉय तो देखता ही नहीं, इसका ना एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ गया है, इसको फेंटा पड़ना मेरे से बहुत ज्यादा। और मेरी बेटी वो देखो वहाँ सो रही है, नीनो पूरी करी है, ठीक है भाई। एसी चला दो, गर्मी में मुझे मरी जा रही है, मैं ऊपर से भी छत से भी गर्मी से आया हूँ। ये चेक करो, ये है मेरी बेटी सो रही है, इसके मुंह पे ना निशान लगा था, इसकी टेबल लगी थी, इसने धक्का दिया था, ये मुजरिम है इसका। छत पे यार इंट्रो करने गया था, लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा जरा इंट्रो जाके डिफरेंट करे ना आज। भाभी हंस रही है आप? नीचे आवाज आ रही है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जुहान कहता है ऊपर चाचू है, कह रहे नहीं ऊपर चाचू नहीं, ऊपर मॉन्स्टर। ये देखो, ये मेरा भाई मुझे मॉन्स्टर बनाता रहता है। ऊपर किसकी बात आ रही थी? मॉन्स्टर। खैर है, साइलेंट मूड पे गया हुआ है भैया। आज कोई लिफ्ट नहीं है, बस ठीक है, आज लिफ्ट नहीं है तो हम भी इसको लिफ्ट नहीं करवाएंगे। मैं जा सभी काम साथ जाना मेरे। हाँ? अब कैसे आवाज निकली है? चला को मासा। चलो भाई आज जुम्मा है, जुम्मा के लिए उठकर तैयार श्यार हो, नमाज पढ़ने नहीं जाना? जाना है भैया, भी है, आधा घंटा पड़ा हुआ है। तो अभी निकलते हैं, मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। गाइस मैंने भाभी को जो है ना बाहर बुलाया, भाभी आपके बंदे की सालगिरह है और हमने कोई सेलिब्रेशन ही नहीं की, क्या सीन है? बड़ी चलाक है आप, आपने गिफ्ट दे दिया और रात को भाभी ने प्रॉपर पूरे 12 बजे गिफ्ट दिया, ऊपर एक बास्केट बना के। वो नहीं बता रही, मैंने सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछा था, वो तो प्रॉपर चीजें दी है, गिफ्ट हाँ सेलिब्रेट कर चुकी है। लेकिन मुझे भाभी ने बता रहा है, मैंने अभी तक नहीं विश किया, उसको लग रहा है मैं बर्थडे भूल गया हूँ। अभी सीन ये है कि मैं जाऊंगा केक लेके आऊंगा, नमाज पढ़ के केक लेके आऊंगा, उसके बाद एक सरप्राइज देंगे, ठीक है। चलिए गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से, जल्दी से जाते हैं जुम्मा पढ़ते हैं, जुम्मे के बाद जाते हैं केक लेते हैं और फिर घर पहुंचते हैं। लेट्स गो। 1 hour later। चलिए जी गाइस नमाज मैंने पढ़ ली थी, अब आ गया मैं केक वाली शॉप पे, यहाँ से जाते केक लेते हैं, जल्दी से घर पहुंचते हैं। ये हमने केक ले लिया और इस पे हमने लिखा है हैप्पी बर्थडे भाई प्लस पापा। ये बड़ा प्यारा लग रहा है जाके, ये जुहान की तरफ से हो गया पापा, ये मेरी तरफ से हो गया भाई। अभी चलते हैं, जाके इसको लेके जाते हैं सरप्राइज देते। चलिए जी गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ और भाई भी आ गया होगा, नमाज वगैरह पढ़ के भाभी को मैंने मैसेज कर दिया, भाभी बाहर आ रही है, ठीक है। हम सरप्राइज देंगे, जुहान और मैं केक लेके जाएंगे और जाके एक छोटा सा सरप्राइज देंगे भाई को। भाभी को मैंने बाहर बुला लिया, ठीक है। भाभी के साथ ये 2 फौजी भी आ चुके हैं, भाभी फुल टाइम तैयार श्यार हो गई है। भाभी भाई की तरह बैठा हुआ है, शर्ट पहनी हुई कि नहीं पता चले, सरप्राइज दिया तो उसको भी शर्ट नहीं पहनी हुई। इसको निकाले, इसको केक को निकाले बाहर। अभी हम सरप्राइज देंगे मैं और जुहान, ठीक है।
हैप्पी बर्थडे भाई प्लस सफा। ठीक है जुआन, ठीक है। चले जी गाइस, हमारा केक रेडी है। जुआन आ जाओ, जुआन केक को पकड़ो, आप ऐसे पकड़ो। किराना दे खा लोगे? गिर गया तो यही बर्थडे हो जानी है। ओ इधर कहाँ जा रहा है? पापा के पास जाना है। चलो 3 2 1 सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे पापा! डांसी ये रीफ गादले है। हैप्पी बर्थडे भाई पापा। आपको लग रहा था कि वो भूल गया है? हाँ जी। गिफ्ट भूल गया ऊपर केक यार। कैसा लगा सरप्राइज? काट के ओए सबर ये चाची ने भी कहा था कि स्पेशल केक लेके आना, ठीक है। चाची भी आपने कहा था भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, मुझे बताया नहीं है। खुद रात को सरप्राइज देके बैठी हुई है। मैंने कहा सेलिब्रेट नहीं कर रही। होशियार चंद भाभी। 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये है। चाचू को कहो आके पापा को खिलाओ। वो प्लेट लेने जा रहा है। अच्छा जो प्लेट लेके आओ। मामा खिला पहले भाभी को खिलाओ। पहले भाभी माँ पहले। सारी शर्माई जा रही है। वो कही तुम दोनों लड़ते रहो। चलो भाभी। माशाल्लाह। अरे गिफ्ट भी चाहिए मुझे। क्या गिफ्ट भी चाहिए? क्या गिफ्ट? केक मैंने नहीं लेना। तो डिसाइड करते हैं क्या करना। गिफ्ट आ जाएगा गिफ्ट इंशाल्लाह भी केक एंजॉय करते हैं। मैं तो इतने महंगे गिफ्ट देता हूँ, मुझे गिफ्ट नहीं देता। अल्लाह माफ करे, पता नहीं महंगे गिफ्ट कहाँ पे है, मुझे नजर ही नहीं आ रहे, मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे वो गिफ्ट। मेरा पसीना वो है तुम लोगों के लिए। यार चलो वो कह रहा है सारी दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ। वो जी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी बैठते हैं, गिफ्ट जो है हम डिसाइड करेंगे। इंशाल्लाह गिफ्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों से ही वादा है, भाई से ही वादा है। हमने निकलना इकरा की तरफ, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि इतने लोग सवाल कर रहे थे हमसे कि आपने बेबी का ग्रैंड अकीका क्यों नहीं किया। आप सब बच्चों के इवेंट्स जो है वो इतने ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते, तो अपने बच्चे का आपने इवेंट जो है वो इतना क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? इसका जवाब आपको वहां जाके मिलेगा। बड़े लोग सवाल पूछ रहे थे भाई। हम घर में करेंगे ना, जो घर रहेगी इंशाल्लाह वो तो करेंगे, लेकिन इसकी एक और भी रीजन है जो हमने नहीं किया, वो आपको मैं इकरा की तरफ जाके बताऊंगा। 20 minutes later. अस्सलाम वालेकुम। खैर है, आज अकेली बैठी हुई है। और एकदम से बिग बॉस की स्क्रीन आ गई है सामने। बिग बॉस सलमान खान आ चुके हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम क्यों बाहर अकेली बैठी हो? बाकी सब किधर हैं? अरे भाई मैं क्यों बैठी हूँ? मुझे खुद ही, मैं अकेली बैठी थी, सब भी इधर थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आप आए अंदर। इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? आपने मुझे डरा दिया एकदम से। चलो अंदर देख लो। आ जाओ अंदर। स्पेंड कर दी क्या? लेकिन आपने उसको खराब कर दिया। मी टाइम स्पेंड करी थी। तो आंटी किधर है? आंटी तो आंटी को सामने मेरी सो रही है। मैं कह रहा हूँ आंटी किधर? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता तंग नहीं करना। मम्मा पूरी रात जागती रहती हैं बेबी के लिए। सब सुबह सोती हैं, रात को जागती हैं। अभी वैसे बेटा रात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, पहले रौनक होती थी इस जगह पे, अब रौनक होती है इस जगह पे जहाँ पे काकी होती है। जहाँ बच्ची वहाँ रौनक। हाय। और ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इम्पोर्टेंस मिलना बिल्कुल खत्म हो गई है। बस सही है, बनता है, क्योंकि वो देखो इम्पोर्टेंस सारी उसको मिल रही है। हमें इम्पोर्टेंस मिलना खत्म होगी। अभी तुम ऐसे ना करो। हाँ जी। कुछ बन के आ रहा है, कभी कुछ बन के आ रहा है। ठीक ये है? देखो अभी भी कुछ दूध सेवियां खा रही है। सेवियां बनी हुई है। देखें भाई, डाइट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। आप जो है वो आ चुके हैं काम शाम करके, जो आप करने के लिए गए हुए थे। भाईजान मैंने आपको अभी बाहर बताया कि हम लोग, मैं काम किया था इस ध्यान से पहले, तो वो यही काम था लोग इकरा। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ वो काम क्या था। लेकिन लोग हमसे बहुत पूछ रहे थे, भाभी ने मेरे से ये बात पूछी है, भाभी से भी लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने वैसे बच्चों का इतना बड़े बड़े इवेंट करते हैं, तो अपनी बेटी का अकीका आपने ऐसे क्यों किया, इतना छोटा अकीका क्यों किया? मैंने कहा था इस चीज का जवाब जो है ना मैं एस्ट्रोलॉजी हाउस जाके दूंगा है। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती थी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि सुन्नत के मुताबिक अकीका जो है वो 7वें दिन किया जाए, कि जिस दिन बच्चे की चंड उतरनी है उसका नाम तजवीज हम लोगों ने जैसे किया उस तरह से, तो अकीके के बकरे भी उसी दिन ज़िबा होने चाहिए। तो ग्रैंड जो है आपको पता है कि इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। आपको पता है हमारे मुल्की हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब थे। अरे भाई आपने वैसे भी तो देखा है ना, हमने बहुत सादा तरीके से जो है वो सुन्नत के मुताबिक किया है, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था यार कि अभी बच्चा जो है वो दुनिया में आया है, तो अभी बहुत सिंपल हमने हर चीज को रखा है। बस वो ग्रैंड वेलकम था जो ग्रैंड हो गया था। बाकी इंशाल्लाह हम एक दावत करेंगे जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ग्रैंड वाली। अभी तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन हमारे एंड से
एक ग्रैंड दावत होगी, वो भी हम डे बाद में डिसाइड करेंगे। भाईजान जो हमने एक वैसे सोचा हुआ था कि एक ग्रैंड दावत करेंगे जिसमें सबको बुलाएंगे, वो 1-1.5 महीने बाद करेंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि जो अकीका है ना वो हमने सुन्नत के मुताबिक करना है। और हमारी एक और रीजन थी जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम सब ने फैमिली मिलकर डिसाइड किया था, हम लोग बैठे थे। पहले हमारा ये प्लान था कि हम इसको थोड़ा बड़ा कर दे, जैसे हमने ग्रैंड वेलकम किया था उस तरह का कर ले, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं। उसकी रीजन क्या थी, वो ये थी कि हम मुल्की हालात आपको पता है कि फ्लड की वजह से इतने ज्यादा खराब हुए थे, बहुत से लोग बेघर हुए हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो बड़ी कमियों से गुजर रहे थे। तो मैंने और अरीब ने मिलके डिसाइड किया कि हमने जो पैसा अपने कीके के इवेंट पे लगाना है वो पैसा हम लोग जो है ना वो फ्लड विक्टिम्स को डोनेट करेंगे। और आज जो है वो अरीब जो है वो सिर्फ इसी काम के लिए सुबह से घर से निकले हुए थे कि वहाँ पे हाल अहवाल भी देखा, वहाँ जाके देखा। खैर आप लोगों को पता है बच्चे सबके सांझे होते हैं, और आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई रियलाइज दैट बहुत से बच्चे जो हैं वो इस तरह से कमियों से गुजरे हैं। तो हमारे लिए हमारे एंड से यही था कि हमने जो अपने बच्चे के लिए करना है हमने बाकी बच्चों के लिए किया, ताकि जो है वो हर बच्चा उस चीज से जो है वो क्या कहते हैं वो सफरिंग जो जिससे वो गुजर रहा है वो कमी हो लास्ट टाइम मैं भी गई थी, लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर उनका जाके कैंप विजिट किया था जहाँ पे जो है वो सैलाब के बच्चों को रखा जा रहा था। पूरी फैमिलीज थी, और आप यकीन करें कोई वो कह रहे थे 120 के राउंड अबाउट जो थी ना वो फैमिलीज थी। तो मुझे ना वहां जाके लग रहा था यार कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को मिलके सबकी हेल्प करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग भी हेल्प कर रहे हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हेल्प करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबको ही करना चाहिए। हम अपनी तरफ से यही मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज सबकी हेल्प करें, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। वो भी हमारी फैमिली है, उनपे भी कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारा हक बनता है। बिल्कुल। आपने विजिट किया था? भाईजान मैं यहाँ आने से पहले मैं वहाँ पे होके आया हूँ। ये मेन रीजन थी कि हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि हकीकत इतना ग्रैंड नहीं करना, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के चल रहे थे। और जो वो बच्चे थे जैसे फातिमा ने बताया वो होके आई थी, उसने हमें बताया था कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो हमने सोचा हुआ था हमने ये करना था, लेकिन इकरा की मेडिकल कंडीशन ऐसे होने की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे। तो आज मौका था हमारे पास, तो मैं गया हूँ, मैं वहाँ पे होके आया हूँ। मैंने वहाँ पे प्रॉपर व्लॉग बनाया ताकि आप लोग भी उस पर पार्टिसिपेट कर सके। वो जाए क्लिप देखें, उसके बाद फिर हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो मैं अभी इस टाइम मौजूद हूँ अल-खिदमत फाउंडेशन में। तो ये शोएब भाई हमारे साथ हैं, ये सारा इनका मीडिया चीजें वगैरह देखते हैं। इनसे मेरी बातचीत हुई है, अभी हम इनके ऑफिस बैठे हैं, हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। जैसे पहले व्लॉग में हमने आपको बताया कि हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पे आने का वो क्या है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि फ्लड विक्टिम जो यहाँ पे आए हैं, जो लोग इस टाइम सफर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर सकें और एक अवेयरनेस मैसेज दे सकें। शोएब भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तो जैसे बारिशें वगैरह तो खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी जो लोगों का क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हैं वो इस टाइम, किस यानी कि आप तो ऑन ग्राउंड हैं, हम देख के भी आए हैं, मैंने फुटेजेस भी देखी, चीजें भी देखी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बताएं ताकि जितने लोग इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितना डोनेट कर सकते हैं, वो इस चीज का हिस्सा बने। क्योंकि असल चीज होती है कि लोग जो है ना जिस चीज से घबराते हैं, जो मैंने खुद देखा है, लोग इस चीज से नहीं घबराते कि वो डोनेशन नहीं देना चाहते, वो इस चीज से घबराते हैं कि जो हमारी दी हुई डोनेशन है वो सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। मेरा अपना पर्सनल ये ट्रस्ट था, मैं पहले भी आया था, हमारे जो पहले स्क्रीन का मसला हुआ तब भी हम यहाँ पे आए थे। इस बार भी हमारी आने की यहाँ पे वजह है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा एक फैमिली इशू चल रहा था, वो सबको ही पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटी से नवाजा है। हमने उसकी अकीका बहुत बड़ा ग्रैंड करने की बजाय हमने ये सोचा था कि हम जो है ना वो पैसे जो हमने वहाँ लगाने हैं, तो जो वो बच्चे जो अपने घर से बेघर हो गए हैं, जो फैमिली मेंबर जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए ये करें ताकि उनको फायदा हो सके, और हमें देख के जितने भी लोग हैं इस पे पार्टिसिपेट करें और एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टिसिपेट करें। असल बात ये होती है। अरीब एक तो बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सब लोग आपके लिए दुआ को हैं। हमें खास तौर पे जब आप और आप जैसे दोस्त आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अब चूंकि चीजें थोड़ा सा डिजिटलाइज हो रही हैं, तो उसमें जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जब आते हैं और इस तरह के कामों में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि यार ये काम जो इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन कर रही है सैलाब मुतासरीन के लिए, ये किसी एक इदारे का या किसी एक फर्द का काम नहीं है, ये हम सब के मिलजुल के करने का। आपने पूछा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। 15 सितंबर बोनेर के अंदर ये सैलाब आया, फ्लैश फ्लड उसे हम बोलते हैं, जो पहाड़ी इलाकों के अंदर आता है, पत्थर आए और उससे जो एक बड़ा नुकसान हुआ। तो हम तो उस दिन से इस सारे काम के अंदर लगे हुए हैं, और हम लोग फूड पैकेजेस का भी एहतमाम कर रहे हैं। शुरू में चूंकि खाने बनाने का कोई इंतजाम नहीं था, तो हमने कुक फूड और फिर बड़े किचन
किचन्स वहाँ पे डेवलप किए। वहाँ पे रोजाना जो है वो 200 देगें बनती थी लोगों के लिए, खाना जो है वो तैयार होकर उनके घरों पर और उनके जहाँ पे वो रह रहे होते थे वहाँ पर जाता था। फिर हमने पानी का इंतजाम शुरू किया, मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लोगों ने स्टार्ट किए। फिर हेल्थ का इशू था तो मेडिकल कैंप्स वहाँ पे उसका इनेकाद किया कि जो हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स थे, जो चलता फिरता हॉस्पिटल थे, वो कैसे काम कर रहे थे। सैलाब टनों के हिसाब से गारा और मिट्टी और लकड़ी और पत्थर जो है वो आपके बिल्कुल गली मोहल्लों में घुस गया ना, आपके घरों में घुस गया। सवात में जैसा हुआ, बोनेर में हुआ। इतने हैरान कुन मनाजिर थे कि लोग पूरे पूरे काफिलों की सूरत में आते थे और मर्दान से आ रहे हैं, सवाबी से आ रहे हैं। सवाबी हालांकि बाद में खुद इफेक्ट हुआ, लेकिन वो 200-200 का काफिला आता था। उनके पास कुदालें होती थी, उनके पास बेलचे होते थे और वो कुछ भी नहीं करते थे, वो उन एरियाज को क्लियर करते थे। लेकिन पंजाब इस साल बहुत अरसे बाद बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। हमारे सेटल एरियाज जो है, लाहौर में आपने देखा दरिया रावी के पानी से जो है सोसाइटीज जिस तरह से मुतासिर हुई, और उसके बाद अब आगे जो फसलों का नुकसान हुआ है और जो बड़े शहर जो है, अलीपुर जैसा शहर, जलालपुर जैसा शहर, मतलब आप सोचें कि जिन गली मोहल्लों में जो है वो गाड़ियां चलती हैं, मोटर बाइक चलती हैं, वहां आजकल कश्तियां चल रही हैं। तो लोग जो है वो परेशान है। लोगों को इस वक्त खाने पीने की जरूरत है, उनको हाइजीन किट्स की जरूरत है, बच्चों की न्यूट्रिशन का बड़ा मामला है। और देखें अब आपको अल्लाह मियां ने जो है वो मौका दिया है, अब आपको अंदाजा होगा कि बच्चों की तकलीफ क्या तकलीफ होती है। मैं आपको यकीन माने, मैं अभी एक रिंग रोड से गुजर रहा था, मेरी नजर पड़ी है, हालांकि इतनी धूप इतना गर्मी, लेकिन अभी तक एरियाज पानी से भरे पड़े हैं। पानी वहाँ नहीं, तो क्योंकि नीची जगह है ये, तो यहाँ मैं वही सोच रहा था कि फिर वो जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं अभी आया, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने विजिट किया सारा, यहाँ पे सारा अभी हमारे पीछे भी देख सकते हैं सामान वगैरह। ये तो अभी थोड़ा थोड़ा सामान है, काफी चीजें करवा चुकी। 8 बज रहे हैं इस वक्त, और हमारी जो एक्चुअली ये सारी जो पैकिंग होती है हाइजीन किट्स की, फूड पैकेजेस की, इसको हमारे वॉलंटियर्स करते हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से होते हैं, क्योंकि उनके लिए हम लोगों ने रखा हुआ कि वो मगरिब के वक्त, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बच्चे बच्चियां होते हैं, हम जो शहरों में रहते हैं या अपने बड़े कंफर्टेबली अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हाँ सैलाब मुतासरा इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमें शायद हम बल्कि बड़ा वो थोड़ा सा हमारी मेंटल हेल्थ का भी इशू हो जाता है कि जब हम इतने सारे दिन गुजारते हैं उन फ्लड इफेक्ट्स के साथ, और जहाँ देखते हैं कि खाने पीने की किल्लत है और दीगर चीजों की, हम जब वापस भी आ जाते हैं और फिर हम अपनी फैमिली के साथ कोई डिनर कर रहे हैं या कहीं बाहर का भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़ा सा जिसपे जो गुजरी होती है ना, वो जिस तरह फील कर सकता है ना कोई और फील नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास अगर ऐसे इदारे हैं ना जो इस चीज को एहसास को समझ रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी बात है। तो भाई हमारा ये मोरल ड्यूटी भी है एज एन इन्फ्लुएंसर, और आप लोगों की भी ड्यूटी है कि हम जितना इन पे हेल्प कर सकते हैं लाजमी हेल्प करें। आप लोगों ने हमारे कहे बगैर बहुत से एडिट बनाए हैं, हमारे इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं मेरी, लेकिन आप सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है जो भी ये देख रहा है, इसको प्लीज इसके एडिट्स बनाएं। मैं यहाँ पे नंबर चला दूंगा इनका, यहाँ पे चीजें मैं चला दूंगा जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। इसके स्पेशल एडिट्स बनाएं, इसको लगाएं, इसकी अवेयरनेस हर जगह जिस प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं उसको लाजमी करें। और ये मेरा आपसे वादा है, मैं और मेरी बेगम इसको अपने जो ये एडिट बना के आप लोग शेयर करेंगे, हमें टैग करें, हम इनको अपने प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ये पहली बार आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, तो इस चीज में आपने लाजमी पार्ट लेना है ताकि आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकें। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे ही देने हैं, हर बंदा किसी न किसी तरह अपना इस पे पार्ट ले सकता है। थैंक यू सो मच। ये एक चेक था, ये मेरी बेगम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। ये आप लोग सरप्राइज दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसको करें, इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें जितना हमारी तरफ से हो सकेगा हम आप लोगों के हमेशा साथ हैं। थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत शुक्रिया आप आए और आपके आने की बहुत खुशी। थैंक यू। चलें जी गाइस, आप लोगों ने देखा कि किस तरह के बुरे टाइम से वो लोग गुजर रहे हैं। अरीब साहब सुबह वहाँ पे गए हैं, जाके पैसे वगैरह उन्होंने वहाँ पे डोनेट किए हैं, जितनी हमसे हो सकी हमने उनकी हेल्प की है। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने इस मैसेज को जितना हो सके स्प्रेड करें, फैलाएं। जैसे कि आपको अरीब ने कहा कि वी विल रीशेयर एवरीथिंग, तो आप लोगों ने जो है वो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है ताकि ये अवेयरनेस लोगों के अंदर जाए और लोगों की मदद करने का जो जज्बा है ना, वो हर पाकिस्तानी के अंदर होना चाहिए। तो भाई ये सीन था, हम जाके वो चीज करके आ गए हैं। अपनी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इसको पूरा किया है, अब आपके ऊपर है कि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, इसको स्प्रेड करना है मैसेज को ज्यादा से ज्यादा। और आंटी भी उठ के आ गई हैं। हाँ जी, ना था है मैं ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है?
अरे मामा बच्चे को संभाल के माशाल्लाह। मैं नींद पूरी करने गई थी, नींद पूरी अब कर रही हूँ, अब फ्रेश होके अपनी बेबी को लेकिन वो संभालूंगी। जैसे ही नानों के हाथ में आती है इतनी शांत, आप लोगों ने बेबी का इंस्टाग्राम भी बना दिया है। यार मुझे खुद से सुबह इतने मैसेज आए, इज इट रियल और नॉट के मैसेज, वो अकाउंट भेज के ना अनाविया अरीब के नाम से अकाउंट बना हुआ है। मुझे भी 2-3 लोगों के मैसेज आए कि ये क्या बात है इंस्टाग्राम। मेरे तक ऐसे कोई खबर नहीं पड़ी। है इकरा, तुमने इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया उसका? अरीब मैंने नहीं बनाया, वो बैठे ब्लॉग बन नहीं रहे, इंस्टाग्राम अकाउंट बन रहे हैं। प्राउड डॉटर ऑफ इकरा एंड अरीब। मैंने कहा ये लगता है आप ही ने बना ली। तो भाई जितने लोगों ने अनाविया अरीब के नाम से अकाउंट्स बनाए हुए, ये लोगों का प्यार है जिन्होंने प्यार में बना लिए। लेकिन व्हाट आई डिसाइडेड एंड अरीब डिसाइडेड कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम उसका सोशल मीडिया नहीं बनाएंगे। जब वो खुद बड़ी होके बनाए, मैंने उसका आईडी शाईडी नहीं बनाना, तो बस इसी वजह से मैंने और अरीब ने ये डिसीजन लिया था कि हम उसको इस तरह से जो है ना वो सोशल मीडिया पे उसकी आईडी वगैरह नहीं बनाएंगे। जब वो खुद बड़ी होगी वो अपने हाथों से अपना इंस्टाग्राम बनाएगी जैसे हम लोगों ने। और अगर उसने बनाना है तो नहीं बनाना, वो भी फेक पेजेस हैं, आप उनको फैन पेजेस कंसीडर कर सकते हैं, बट हमारी बच्ची का कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। ऐसे ही मामा जी बिल्कुल अनाविया अरीब जो है वो इकरा कवल के अकाउंट पे पोस्ट होगी, जब भी होगी जैसे भी होगी, लेकिन उसका कोई भी अकाउंट नहीं अभी है। उसका फेस तो दिखा नहीं है, तो अकाउंट कैसे बन? खाली उसके पाँव की तस्वीर लगा रहे होंगे, हाथ की तस्वीर लगा रहे होंगे, हमने पकड़ा होगा उसकी लगा रहे होंगे। दुनिया जहले वाई नहीं, उन्हें कहना इंस्टाग्राम अभी उसको सिर्फ 10 days हुए, उसको नहीं बताना फोन वोन क्या होते हैं। हमने ये भी डिसाइड किया था उसको हमने स्क्रीन टाइम भी कम देना है। तुम्हारे साथ भी यही करना चाहिए। आंटी आप होना चाहिए। मामा क्या मना करेंगी, मामा ने तो अपना अकाउंट बना रखा है। हमारी गाइस मामा का अकाउंट ही हैंडल करती है। ये घूरी रही है। मामा ने हमने मामा का खुद मैं कह के इंस्टाग्राम बनाया था। मामा की पोस्ट लोग कहते हैं आप लगाते नहीं, तो फिर हमने वो हिरा को हैंडल करवाया हुआ। पहले आप ही हैंडल करती थी, फिर जैसे आपकी शादी हुई फिर मैं हैंडल करती। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आंटी के 2 मैनेजर हैं, एक इकरा और एक हीरा। हाय हाय हाय। जब हीरा की शादी हो जाएगी फिर फातिमा मैनेज करेगी। ऐसा ही होगा, जब शादियां होती जाएगी तो हम मैनेज करेंगे। नहीं, फातिमा ने फिर पोस्ट करनी है जैसे अपने इंस्टाग्राम पे करती ना, कभी पोस्ट की। मम्मा की मुझे कॉल आ रही है, हीरा वो मेरी पोस्ट नहीं करी, तू मेरी जल्दी से पिक्चर्स पोस्ट कर दे। मेरे अकाउंट को तंग करने की किसने परमिशन दी? ये आंटी देखो उन पे टारगेट हुआ ना, जब बच्चों पे टारगेट हुआ वो मामा पे आ गए कि मामा का अकाउंट है, हमें क्यों कुछ बोल रहे हो? एक बात है भाई, मामा के फॉलोअर्स पापा से ज्यादा हो। हाय 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 हाय। इतनी फैन फॉलोइंग है कि मैं बताएं पूरी सिस्टोलॉजी से ज्यादा फेमस मम्मा है। शुक्रिया, थैंक यू सबका। टॉपिक को क्लोज किया जाए। तो भाई जान, लेकिन मुझे एक बात बताओ। एक मुझे पहले हाँ एक मामा का अकाउंट और एक गरीब का अकाउंट, ये चलता ही नहीं। ये मेरी मैनेजर तुम हो ना? सारी पोस्ट जब कोई इवेंट होता है कोलैब पोस्ट डाल जाती है, वो ही डालती है, खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है। वो लगता है लोगों ने मैंने पोस्ट किया है। पोस्ट के पास दिखती है भाई आपके प्रोफाइल पे आपकी कोई सोलो पोस्ट। यार मेरी मैनेजर करती है ना, मैनेजर लाइफ मैनेजर हो मेरी, प्रिटी वाइफ लाइफ मैनेजर, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बाल का कलर कब चेंज होगा? मुझे अब देखता है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है फंगस लगी उसकी बालों में, इतनी अजीब सी फील आती है। बंद कर दो, शोर ऊपर सुन के वाजे लगवा रहे हो, बस कर दो। आंटी इसको हम उसको वो कर रहे हैं कि उसको समझ लगे कि हमारे घर में इतना शोर होता है। नहीं बच्चे के सामने नाविया के बाल भी ब्लू करवाने ओह। मैंने तो नहीं कहा नाविया के बाल उसके नेचुरल रहेंगे, प्लीज डाई मत करा दो। मैं ये सबसे पहले आवाज नीचे। अगर आप तक कोई भी न्यूज पहुंचे कि हमने अकाउंट बना लिया, जब तक हमारे खुद के पेजेस से उसको फॉलो ना मिला हो तो मींस वो फेक। यानी कि वो कहना चाहती है कि इन फ्यूचर शायद हमारा माइंड बदल भी सकता है। नहीं, हम कह रहे हैं वो खुद अपना अकाउंट बनाए, जब उसका दिल करे, जो उसका दिल करे वो कर सकती है। यार देखो हम किसी को गलत नहीं कह रहे, जिनने बनाया हुआ है वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हम हमारी पर्सनल चॉइस ये है कि हम नहीं चाहते कि बेसिकली इतने छोटे बच्चे का अकाउंट हो, उनकी कोई गलत नहीं है। तो ये ना सोचिएगा कि भाईजान हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी मर्जी है। तो हमारी आपस में ये सजेशन थी कि हमने अपनी बेटी का भी अकाउंट नहीं बनाना, ना उसको इस चीज में इंक्लूड करना है। जब वो आएगा, उसका टाइम आएगा, जब उसका दिल होगा, अगर वो करना होगा करेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। दैट्स इट, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि हमें व्लॉग को भी एंड करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं, अपनी बेटी को टाइम दें, मिसेस के साथ जो है वो खाना शाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं फैमिली टाइम। और गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।